नई गाड़ी लेने जा रहे हैं और बड़ा ही ये डर बना रहता है कि कहीं हमें वो पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी ना दे दें। हम आज गाड़ी ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी लेने के बाद पता लगे तो 6 महीने पुरानी गाड़ी उन्होंने दे दी है। तो इस चीज से बचने के लिए लिखवाना कितना जरूरी है, जिस टाइम पर हम डील कर रहे हैं ऑन पेपर ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखवाना कितना जरूरी है, उससे रिलेटेड मैं आपको 3 स्टोरी शेयर कर रहा हूं जो कस्टमर्स ने मुझे शेयर की हैं। और तीनों में ही आपको पता लगेगा लिखवाने का क्या फायदा है, खुद चेक करने का क्या फायदा है और ना लिखवाने का क्या नुकसान है। वो तीनों ही चीजें आपको आज जो ये 3 स्टोरी में शेयर कर रहा हूं ना, इनमें पता लग जाएगा। तो क्या स्टोरी है वो एक बार देख लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आपको भी कुछ स्टोरी शेयर करनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कंफ्यूजन है, प्रोसेस से रिलेटेड कंफ्यूजन है, कोई भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मिस्टर कौशिक ने मुझे कांटेक्ट किया गुजरात से, उनको लेनी थी टाटा अल्ट्रोज। अब अल्ट्रोज के लिए उन्होंने डीलरशिप इधर उधर देखे, एक डीलरशिप के पास उनकी डील जो है वो फाइनल हो गई। अब डीलरशिप से बात हुई, ज्यादातर लोगों की तरह उनको भी डीलरशिप ने यही बोल दिया कि आपकी गाड़ी 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होगी, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगी। जो हम आपको गाड़ी देंगे वो सिर्फ 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं, हाँ, हो सकता है इसी महीने की मिल जाए। ठीक है, मिस्टर कौशिक को अच्छा लगा। एक गलती उन्होंने क्या कर दी कि उन्होंने ये चीज कहीं पर भी रिटर्न में नहीं ली। जहां पर डील होती है वहां पर लिखवा लेते कि आपको इतने महीने से पुरानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी हम नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डील हो गई, गाड़ी ले ली, गाड़ी की जो आरसी है वो बनकर आ गई। और जब उन्होंने गाड़ी की आरसी चेक की तब उनको पता लगा कि ये गाड़ी तो 6 महीने पुरानी मैन्युफैक्चर्ड है। अब वो चीज लेकर वो डीलरशिप के पास गए कि यार आप लोग तो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। अब वहां सबसे पहले तो यही पूछ रहे कि आपको बोला किसने था। अब जो वो सेल्स पर्सन था उसको लेकर आए, सेल्स पर्सन ने साफ साफ जो डीलरशिप का मालिक है उसके सामने साफ साफ मना कर दिया, नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हमारी तो इस मामले में बात ही नहीं हुई है कि मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी कौन सी हम देंगे, जस्ट हमारी गाड़ी की डील हुई थी। अब लिखा हुआ उनके पास नहीं है, डीलरशिप कह रहा है कि आपके पास कुछ लिखा हुआ है, नहीं वो तो नहीं है, तो सर ऐसे कैसे हम मान ले। चलो कोई बात नहीं, कस्टमर ने सोचा यार ये तो नहीं सुन रहे हैं, टाटा तो सुनेगी। टाटा को उन्होंने ऑफिशियली मेल कर दिया। अब टाटा की तरफ से भी उनको सेम यही क्वेश्चन आया कि आपको बोला किसने था, कहाँ आपका लिखा हुआ है, क्या आपकी इस टाइप की कोई डील हुई थी। नहीं, अब इस चीज में वो क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर का ब्लैंक है। अब वो टाटा को रिप्लाई करे तो क्या करें। लास्ट में हार थक के हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी उनके पास थी, वैसे डीलरशिप के पास जा चुके थे, जो बातें हुई थी उनका कोई सबूत नहीं था, तो अब उनको वही पुरानी गाड़ी रखनी पड़ी। एक केस तो ये है। दूसरा केस क्या है, मिस्टर पीयूष ने मुझे दिल्ली से कांटेक्ट किया, उनको लेनी थी ग्रैंड विटारा। और वो इस चीज के लिए अवेयर थे कि मुझे चीजें लिखवा कर लेनी है। उन्होंने गाड़ी में वो चीजें, मतलब जो डील है, डील में वो चीजें लिखवा के ली। और वहां पर डीलरशिप ने बोला कि आपको मैक्सिमम 1 महीने से ज्यादा पुरानी गाड़ी हम नहीं देंगे। ठीक है, तो जो भी उनका था उन्होंने लिखवा के ले लिया। अक्टूबर में डील हुई, सितंबर मैन्युफैक्चर्ड से पुरानी आपको गाड़ी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, डील वगैरह जो भी थी वो सब हो गया। अब उनको बोला गया कि आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप अपनी गाड़ी को आकर चेक कर लीजिए। अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ लिखे हुए पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने गाड़ी की पीडीआई की, वहां पर गाड़ी का जो विन नंबर था उसको ऑनलाइन डाला। कई कुछ डिकोडर आते हैं, वहां पर विन नंबर डालते हैं, तो वहां से उनको पता चल गया ये गाड़ी 4 महीने पुरानी मैन्युफैक्चर्ड है। अब उन्होंने डीलरशिप को ये चीज बताई, सेल्स पर्सन को बताई कि यार ये गाड़ी तो ना 4 महीने पुरानी है। वो कह रहे हैं सर हम मान ही नहीं सकते, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। उन्होंने बताया देखो मैंने ऑनलाइन इसको चेक किया है, नहीं सर ये ना सब गूगल पे सब फर्जी होते हैं, हमारी गाड़ी 4 महीने पुरानी नहीं है, हमारी गाड़ी लास्ट मंथ की मैन्युफैक्चर्ड है। चलो ठीक है यार, अब मतलब वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। मिस्टर पीयूष ने उनको सिंपल बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मुझे दिखा दो। अब गाड़ी के साथ डॉक्यूमेंट आते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेसिस पर गाड़ी रजिस्टर भी होती है और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन होती है। जब डीलरशिप को पता लगा, सेल्स पर्सन को पता चला कि ये कस्टमर वेल नोन है, वेल अवेयर है, वेल एजुकेटेड है, इनको पता है चीजें कैसे काम करती है, तो बगैर पेपर दिखाए उन लोगों ने बोला हाँ सर हो सकता, अच्छा अच्छा ये गाड़ी, अरे ये आपको दूसरी गाड़ी दिखा दी, ये वाली नहीं है, लेकिन अभी और गाड़ी हमारे पास है नहीं, तो ऐसा करते हैं ना इस गाड़ी पर आप डिस्काउंट वगैरह कुछ ले लीजिए। तो मतलब आप देख रहे हैं, पहले मानने को तैयार नहीं थे, डॉक्यूमेंट की बात आई तो मानने को तैयार हो गए, फिर डिस्काउंट देने को तैयार हैं। तो वहां पर ऑप्शन दो खुल गए, या तो पुरानी गाड़ी के साथ आप डिस्काउंट ले लो। लेकिन मिस्टर पीयूष ने डिस्काउंट को छोड़कर उनको बोला मुझे डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए है, मुझे गाड़ी नई ही चाहिए है।
नेक्स्ट डे ही उनका फिर से फोन आ गया कि सर दूसरी गाड़ी जो है वो आ चुकी है, आप चेक कर लीजिए। दूसरी गाड़ी उन्होंने चेक की तो उसी मंथ की मैन्युफैक्चर्ड मिली जिस मंथ में वो गाड़ी ले रहे थे। मतलब गाड़ी तो उनके पास खड़ी थी लेकिन पुरानी गाड़ी वो चिपकाने की कोशिश में थे। तो एक केस ये है। अब बात कर लेते हैं तीसरे केस की और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए नई गाड़ी लेने के टाइम पर। मिस्टर चंदन ने मुझे कांटेक्ट किया यूपी से और उनको लेनी थी टोयोटा हाई राइडर। अब उन्होंने भी क्या किया, एक अच्छे कस्टमर की तरह जब उनकी डील हुई वहां पर उन्होंने लिखवा कर ले लिया। अक्टूबर में उनको गाड़ी लेनी थी, उन्होंने भी लिखवा लिया कि सितंबर से पुरानी गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी। खुद डीलरशिप ने यही बोला था कि सितंबर से पुरानी गाड़ी हम आपको नहीं देंगे। चलो ठीक है, जब लिख के सब कुछ आ चुका है तो इंसान को यकीन हो ही जाता है। जब गाड़ी मिली, जब पीडीए वगैरह की, तो मिस्टर चंदन ये चीज स्किप कर गए कि वो गाड़ी को ये नहीं चेक किया उन्होंने कि ये गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड कब की है। उन्होंने विन नंबर डिकोड नहीं किया, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगे, लेकिन उनके पास रिटर्न में था। फिर जब उनके पास गाड़ी आई, गाड़ी आने के बाद उनको पता लग गया, जब वो खरीद चुके थे, पेमेंट हो चुकी थी, कि यार ये गाड़ी तो ना 6 महीने पुरानी उन्होंने मुझको दे दी है। अब यहाँ पर वो डीलरशिप के पास गए कि यार आप लोगों ने मुझे बोला था कि 1 महीने से पुरानी गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन आपने 6 महीने पुरानी गाड़ी दे दी। अब वहां पर डीलरशिप बोल रहा है सर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। सिंपल उन्होंने दिखाया, चंदन जी ने दिखाया कि ऐसे कैसे आप मना कर रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है। और जैसे ही लिखा हुआ दिखाया तो वहां पर डीलरशिप के तेवर नर्म पड़ गए। लेकिन डीलरशिप कह रहा है हाँ सर गलती तो हो गई है, इन्होंने थोड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो चुकी है। चेंज वेंज करने का कोई मतलब ऐसा कर नहीं सकते, तो हमारी तरफ से सॉरी। उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, एक किस्म से उन्होंने मैटर यहीं पर खत्म कर दिया। लेकिन मिस्टर चंदन जी ने क्या किया, टोयोटा को मेल कर दी और साथ में जो वो रिटर्न में उनकी बात हुई थी ना, वो भी उनको टैग कर दिया। टोयोटा इस मामले में बढ़िया निकले, उन्होंने डीलरशिप की खाट खड़ी कर दी। यार आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब सीधे सीधे फ्रॉड दिख रहा है, कस्टमर आपके पास आया और आपने तो हाथ जोड़ लिए। उसके बाद जो भी उनकी नेगोशिएशन वगैरह हुई, डीलरशिप की तरफ से उनको एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बिल्कुल फ्री दी गई और जो गाड़ी में सीट कवर्स होते हैं वो भी चंदन जी को फ्री मिले। अब ऐसा तो है नहीं कि यार गाड़ी चेंज हो जाए, इतने मैटर के लिए गाड़ियां चेंज नहीं होती है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी चेंज हो जाएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना पॉसिबल हो ना वहां पर आपको कंपनसेशन मिलता है। तो यहाँ पर इन चीजों से, इन 3 स्टोरी से क्या आपको ध्यान रखना है, पहला, जब भी आप गाड़ी ले, जब भी आप डील कराएं बुकिंग के टाइम पर, आपको इस बारे में जरूर बात करनी है कि मैन्युफैक्चरिंग कब की देंगे। दूसरा, वो चीज आपको लिखवानी जरूर है। और तीसरा, आपको चेक जरूर करना है। यार हम पीडीआई कर रहे हैं, उस टाइम पर चेक तो करेंगे ना। काफी सारे टूल्स आते हैं ऑनलाइन जहां पर आप विन डिकोडर देख सकते हैं। विन डिकोडर या चेसिस नंबर डिकोडर एक ही चीज होती है, वहां से आपको पता लग जाता है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा वहां से पता नहीं लगता है, तो आप डीलरशिप से ना उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट मांगे। डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं, जब गाड़ी आती है डॉक्यूमेंट साथ में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ लिखा होता है, उसी के बेसिस पर वो आरटीओ में गाड़ी रजिस्टर होती है। तो अगर वो मना करे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और आपको अगर कुछ शेयर करना है, फिर से कह रहा हूँ, कोई स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बारे में गाड़ी से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।